वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु और हम आज बात कर रहे हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पर, यानी कि प्रॉपर्टी और बॉन्ड्स के अलावा आप कैसे अपना कैपिटल गेन्स टैक्स बचा सकते हैं। हमारे साथ हर्ष रुंगटा मौजूद हैं जो कि आपको सलाह दे रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं। हर्ष सर, एक बात यहाँ पर जानने वाला बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि ये जो आपने बताया कि जो ऑलरेडी शेयर्स में निवेश करते हैं और उनको एक एसेट उनके पास है, तो ये एक और जरिया हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है टैक्स बचाने का। लेकिन अवेयरनेस लेवल्स पे कितने लोग जानते हैं इस टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को, या फिर म्यूचुअल फंड्स और शेयर के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं, इस बात कितने लोग इस बात को समझते हैं? खैर, जो टैक्स हार्वेस्टिंग है ये ऑब्वियसली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जनरली इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। और जैसे मैंने कहा, एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स अगर आपके पास नहीं होगा तो इसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स के वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट इसमें कई चीज़ें हो सकती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर आप खरीदते हैं, नॉर्मली जब हम खरीदते हैं तो अगर सिप से खरीदते हैं या समय समय पर खरीदते हैं तो ऑब्वियसली सेम फोलियो में चला जाता है। आज हमारे पास फैसिलिटी है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं कि वो हर परचेज को सेपरेट फोलियो में खरीदते हैं। अब हर फोलियो का प्रॉफिट और लॉस हो सकता है और जिस फोलियो में लॉस है वो आप बुक कर सकते हैं और वापस खरीद सकते हैं ताकि आपका लॉस बुक हो जाए और होल्डिंग रहे। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझने में कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा इसको एक्ट आउट करने में, इसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा प्रोसेस लगता है और इसलिए ट्रांजैक्शन की एक सर्टन साइज हो तब ये करने में, इसका करने में फायदा है, वरना शायद इसका प्रोसेस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। हमारे पास कुछ और सवाल आ रहे हैं। पूजा का क्वेश्चन है, इंदौर से उन्होंने भेजा है। और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि अगर आईपीओ के दौरान ये शेयर्स लिए गए होंगे तब किस तरह से ये वर्कआउट होगा। तो पूजा यही जानना चाहती है कि 2012 में इनके फादर ने विल में इनके नाम कुछ शेयर्स किए थे और उनके फादर ने 2009 में खरीदे थे आईपीओ के टाइम पर। तो ऐसे में जानना चाहती है कि जब डीमैट में शेयर्स ट्रांसफर हुए थे तो किसी तरह का एसटीटी यानी जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है वो नहीं लगा था। अब अगर ये उन शेयर्स को बेचती हैं तो क्या इन पर कोई टैक्स देनदारी बनेगी, और अगर टैक्स देनदारी बनेगी तो ये कैसे बचा सकती हैं अपना टैक्स? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। ये नए प्रोविजन से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होंगे। ये एकदम लेजिटिमेट तरीका है लिस्टेड इक्विटी एक्वायर करने का, और ये नए जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कैच नहीं होता। तो ये क्लियरली अलाउड है। इनका एग्जेम्पशन बिल्कुल बना रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है धीरज का, और फरीदाबाद से इन्होंने लिखा है कि 2007 में इन्होंने एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, लेकिन उसके 3 साल बाद यानी 2010 में वो कंपनी लिस्ट हुई और इनको जो मुनाफा मिला उस पर ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का टैक्स लगेगा। क्या अगर अब उन शेयर से ये निकलना चाह रहे हैं यानी उसे बेचना चाह रहे हैं तब एलटीसीजी पर छूट से कैसे बच सकते हैं? सो अगेन, ये अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे थे, वो बाद में लिस्ट हो गए, जिसमें आपने कुछ नहीं किया, शेयर्स लिस्ट हो गए, तो वो उस अमेंडमेंट से कवर्ड ही नहीं है। तो अगेन इनके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको कंप्लीट एग्जेम्पशन मिलेगा। 1 साल से ज़्यादा ये होल्ड कर चुके हैं शेयर को और क्लियरली इनका एग्जेम्पशन जारी रहेगा। इट विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। ऑलराइट, तो ये काफी पुरानी खरीद है। जैसे मैंने कहा, जैसे जितने भी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस है, ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, ये अमेंडमेंट लाया गया था उन लोगों के लिए जो ये एग्जेम्पशन का मिसयूज करते थे काले धन को सफेद धन बनाने में जी। इसको काफी डिटेल में देखा है। मुझे ऐसा कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता जो इसमें कैच हो जाएगा। जो भी ट्रांजैक्शंस इसमें कैच होगा अमेंडमेंट में, उसमें भी इतनी छूट दे रखी है कि नॉन जेन्युइन ट्रांजैक्शन छोड़कर
मेरे ख्याल से कोई भी ट्रांजैक्शन नए अमेंडमेंट से अफेक्ट नहीं होगा। ऑलराइट, तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और लोग इस तरीके का गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। और जहां तक आपका क्वेश्चन है धीरज, तो आप पर किसी भी तरह का टैक्स इस केस में नहीं बनेगा। तो फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए आप लोग भी हमें सवाल भेज सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के बॉटम में है 7840020000। इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे अगले प्रोग्राम में। फिलहाल शुक्रिया हर्ष सर आपका, आपने टैक्स हार्वेस्टिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया और कैसे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी कैपिटल गेन्स टैक्स बचाया जा सकता है। तो आज की पेशकश में इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।